नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट कर। तो गाइस, पहला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर हैं? ऑप्शन 3 टोटल 22 हैं। अगला देख लेते हैं, 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना? तो ऑप्शन 4 सैयद अहमद खान। अगला, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? तो ऑप्शन 3 जड़त्व का नियम। नेक्स्ट है, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली? तो ऑप्शन 3 सन 1853। अगला है, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ऑप्शन 4 इंदिरा पॉइंट। अगला है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था? तो ऑप्शन 4 सन 1656। अगला है, GS8031 क्या है? तो ऑप्शन 2 दूर संचार उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति GSDS का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन 1 सितंबर 1984 में किया गया था। अगला, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा, यहाँ क्या भरेंगे, गुजरात पर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था। नेक्स्ट है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में फार्मिक एसिड पाया जाता है गाइस। कौन सा पाया जाता है? फार्मिक अम्ल, फार्मिक एसिड। अगला है आपका क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून, या कह सकते हैं हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन 1 सन 1856 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है? तो ऑप्शन 1 सूची वृक्ष से। अगला, सुशील कुमार ने किस खेल के लिए ओलंपिक पदक जीता था? ऑप्शन 3 कुश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 4 न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला, टेलीकॉम क्षेत्र में ISP का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन 4 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला, दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चलती है? तो नई दिल्ली से कटरा। अगला है, क्वेश्चन है, उस अवधारणा का चयन करें जो दिए गए कथन में निहित है। तो कथन क्या है? चिकित्सक जो उच्च परामर्श शुल्क लेता है वह अच्छा होता है। अब देखिए नीचे दिए गए ऑप्शन, चिकित्सक की निपुणता का सीधा संबंध परामर्श शुल्क से है। ये बिल्कुल सही है आपका, तो पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन 2 वर्गीज कुरियन को। अगला है, वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी है? ऑप्शन 3 रामचंद्र गुहा। अगला, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? तो एडिपोज ऊतक। अगला, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ऑप्शन 2 वर्ष 1973 में शुरू किया गया था। अगला, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ऑप्शन 1 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अगला है, प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थीं? ऑप्शन 4 संस्कृत। अगला, संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था?
ऑप्शन 3 वर्ष 2009 में। अगला है राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष में लागू किया गया था? ऑप्शन 4 वर्ष 1965। निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस है? तो ऑप्शन 1 आर्गन। अगला है सामर झील कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन 4 राजस्थान में स्थित है। अगला नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच संयुक्त उद्यम करने की अनुमति देने के लिए संसद द्वारा परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन 3 वर्ष 2015 में पारित किया गया था। अगला भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई लगभग कितनी है? 14,500 किलोमीटर। अगला है यदि सभी दार्शनिक तर्कवादी हैं तथा सुकरात एक दार्शनिक हैं तो बताइए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष पालन करता है? देखिए, दार्शनिक को तर्कवादी कहा जा रहा है और सुकरात एक दार्शनिक हैं, तो दार्शनिक क्या हो जाएगा? तर्कवादी। तो सुकरात कौन हो जाएंगे? तर्कवादी। तो ऑप्शन 3 सुकरात एक तर्कवादी हैं। अगला, भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ऑप्शन 3 सूरत में की गई थी। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो गाइस, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, ये क्वेश्चन था। तो अप्रैल 1935 में की गई थी। अगला, संयुक्त राष्ट्र यूएन जिसको कहते हैं, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल जो है वो कितना होता है? तो वो होता है ऑप्शन 1 2 बरस होता है। अगला, MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी सीट्स शामिल होती हैं? तो ऑप्शन 3 3 सीट्स शामिल होती हैं। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है वो क्या था? तो ऑप्शन 3 940 था। अगला है ब्लूटूथ के आविष्कारकर्ता का नाम क्या है? तो ऑप्शन 2 जाप हार्टसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? तो ऑप्शन 2 CACP। नेक्स्ट है साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर वर्ष 1928 में भारत आया था। अगला, मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है? तो ऑप्शन 1 यकृत करता है। अगला, राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध थे, क्या थे? चित्रकार थे। नेक्स्ट है अकबर कब सम्राट बना था? तो ये बना था ऑप्शन 3 1556 ईस्वी में बना था। अगला है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस पर था? तो ऑप्शन 1 कृषि क्षेत्र पर था। अगला, कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो ऑप्शन 4 बाइनरी रूप में संग्रहित किया जाता है। अगला, गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो ऑप्शन 3 ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? तो ऑप्शन 1 सन 1859 में दबाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन 4 1924 में इसका गठन किया गया था। अगला, मानव शरीर की pH रेंज जो है वो कितनी होती है? तो 7.35 से 7.45 तक। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर।
अगला, भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन एक, कोलकाता में स्थापित किया गया था। अगला, नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स किस वर्ष में शुरू किए गए थे? ऑप्शन थ्री, वर्ष 2016 में शुरू किए गए थे। अगला, धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? ऑप्शन थ्री, तन्यता कहलाती है। अगला, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन थ्री, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन एक, मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी में स्थित है। अगला है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन यहाँ क्या बनेंगे में किया गया था? तो ऑप्शन टू, वर्ष 1951 में किया गया था। अगला है, इनसेट 1B को कब शुरू किया गया था? तो ऑप्शन थ्री, वर्ष 1983 में शुरू किया गया था। अगला है, पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था? ऑप्शन थ्री, ऑपरेशन युग शक्ति। अगला, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन एक, अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक। अगला है, किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन टू, सीमेंट। अगला, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा है? तो ऑप्शन फोर, भीष्म साहनी। अगला, भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? ऑप्शन एक, तारापुर में किया गया था। अगला है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन थ्री, नर्मदा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है, यहाँ देखिए जगह खाली, यहाँ भरेंगे ओडिशा। ओडिशा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2016 तक प्रति वर्ष 12,000 यूएस डॉलर या इससे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन फोर, अमीर देश। अगला, हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? ऑप्शन फोर, विषाणु के कारण होता है। अगला, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन फोर, जेम्स गोसलिंग के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। अगला, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में भाग लिया था? तो ऑप्शन एक, वर्ष 1900 में भाग लिया था। अगला, सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था? ऑप्शन थ्री, नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है, कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज यहाँ क्या बनेंगे में फहराया गया था? ऑप्शन थ्री, कोलकाता में फहराया गया था। अगला है, आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? तो ऑप्शन फोर, अक्टूबर 2005 में प्रभावी हुआ था। अगला, संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो ऑप्शन फोर, टोटल 10। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम आयु का नोबेल विजेता है? तो मलाला यूसुफजई। अगला है, नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन टू, ओडिशा राज्य से संबंधित है। अगला है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को वर्ष में शुरू किया गया था? तो वर्ष 2003 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, वर्ष 1990 से 1994 तक शुक्र ग्रह की परिक्रमा करने के लिए इनमें से किस अंतरिक्ष यान का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन एक, मैगेलन अंतरिक्ष यान। अगला है, सुप्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस संगीत वाद्ययंत्र से संबंधित हैं? तो ऑप्शन एक, वायलिन से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? वायलिन। अगला है, भारतीय मानक यामोत्तर रेखा
5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से एक नहीं है? बिहार। बाकी के 3 हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। अगला है मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? संधि कौन सी है? तो जानु संधि, नी जॉइंट। अगला है भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो H.C. मुखर्जी। ऑप्शन 3 आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाला तीसरा क्रिकेटर बना? तो कायरन पोलार्ड। अगला है सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ऑप्शन 2 नाभिकीय संलयन। अगला है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 या NW1 देश के इनमें से किन 2 शहरों के मध्य जलमार्गी परिवहन हेतु पहले से ही संचालित है? तो हल्दिया प्रयागराज। अगला स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। अगला संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित थे? ऑप्शन 4 नॉर्वे। अगला इनमें से किस शहर में अंग्रेज पुलिस कर्मियों द्वारा घेर लिए जाने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मारी थी? तो ऑप्शन 3 इलाहाबाद। अगला है भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन रूल ऑफ लॉ का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है? ऑप्शन 3 ब्रिटिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में इनमें से कौन सी नदियां मिलती हैं? ऑप्शन 1 गंगा, यमुना और सरस्वती। अगला अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन 4 मॉन्ट्रियल। अगला है सोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 2 सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? ऑप्शन 2 नाथुला दर्रा। अगला माचू पिच्चू के इंका अवशेष किस देश में स्थित हैं? तो ऑप्शन 4 पेरू में। अगला भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड इनमें से किसके नाम पर दर्ज है? तो डी गुकेश। अगला शॉर्टकट कुंजी Ctrl+X का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन 4 सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए। अगला महत्वपूर्ण विदेशी यात्रियों और उस शासक या राजवंश जिसके शासनकाल के दौरान वे भारत आए थे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन 3 बाकी के 3 हैं। रॉल्फ फिश का संबंध है अकबर से, अब्दुल रज्जाक का कृष्णदेव राय द्वितीय, मार्को पोलो का तो पांड्य साम्राज्य। अगला सर्व शिक्षा अभियान, यहाँ क्या बनेंगे 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला डायल अप कनेक्शन में आपके कंप्यूटर को भौतिक रूप से फ़ोन लाइन से जोड़ने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 4 मॉडेम का। अगला निम्न के शब्दों को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। CA पहले देखिए क्या आएगा, ऑडिशन या कह सकते हैं ट्रायल आएगा, फिर चयन आएगा, उसके बाद अभ्यास, अभ्यास के बाद आपका क्या आएगा पूर्वाभ्यास, फिर मंच प्रदर्शन आप करोगे। अगला राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन 4 राज्यपाल करता है। नेक्स्ट है जनरेटर नामक उपकरण परिवर्तित करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला भारत के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण किस शहर में स्थित है? ऑप्शन 2 देहरादून में स्थित है। अगला है डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक इनमें से किससे संबंधित हैं? तो सुलभ शौचालय आंदोलन।
अगला, सकल घरेलू उत्पादन निम्न में से किसका कुल मूल्य है? तो ऑप्शन 4, एक विशिष्ट वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम उत्पादों एवं सेवाओं का। अगला है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL, जो अंतरिक्ष एवं संबद्ध विज्ञान के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है, कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 3, अहमदाबाद में स्थित है। अगला है भारत में व्यवसाय संघ अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ऑप्शन 2, 1926। अगला, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। अगला, इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन 4, वेनसोंग। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? ऑप्शन 1, कार्बोहाइड्रेट्स। अगला है भारत में जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में इनमें से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो ऑप्शन 4, खेलो इंडिया कार्यक्रम। अगला है खुदाई खिदमतगार नामक संगठन के सदस्य किस नाम से लोकप्रिय थे? तो ऑप्शन 1, लाल कुर्ती। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन जीवाश्म ईंधन है? तो ऑप्शन 3, कोल, जिसको कहते हैं कोयला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण सर्वाधिक है? तो ऑप्शन 4, PH4। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महाद्वीप और उनमें स्थित सबसे बड़े देश क्षेत्रफल की दृष्टि से का इनमें से कौन सा युग में सुमेलित है? तो ऑप्शन 1, दक्षिणी अमेरिका, ब्राज़ील। बाकी के 3 आपके ऑप्शन कट हो जाएंगे। ओके, तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।